बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि एक सीनियर जज है जिसने ज़्यादती की है ख़ातून के साथ और करप्शन के लिए पैसे 15 लाख रुपए मांगे और साथ जब वो करप्शन के पैसे देने आए तो साथ उनके ज़्यादती की है ख़ातून के साथ और वो गिरफ़्तार हुए और आज उसका जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करके उस जज के ख़िलाफ़ जो बात की है उस पर भी मैं समझता हूँ कि अदालतें आज़ाद हैं। चाहे कोई जज हो, चाहे कोई जितना ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो कानून के ख़िलाफ़ कोई काम करे, कोई जुर्म करेगा तो उसके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई होगी। और ये एक मिसाल कायम की है पेशावर हाई कोर्ट ने। बड़ी अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, भारतीय शहरी को फ्रॉड के ज़रिए पाकिस्तान में जायदाद मुंतकिल करवाने का केस था कि एक भारतीय शहरी है और उसको पाकिस्तान में जायदाद कैसे मुंतकिल हो जाती है पाकिस्तान बनने के बाद। लाहौर हाई कोर्ट ने भारतीय शहरी पर पाकिस्तान में फ्रॉड से ज़मीन अलाट करवाने के इल्ज़ाम पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने भारतीय शहरी के नाम दीगर ज़मीनों की अलाटमेंट निशानदेही करके अलाट शुदा ज़मीनें फौरी तौर पर मनसूख करने का हुक्म जारी किया है। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने चीफ सेटलमेंट कमिश्नर की अलाटमेंट मनसूख करने के खिलाफ भारतीय शहरी की दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। भारतीय शहरी ने यह दरख्वास्त दी थी कि जो चीफ सेटलमेंट कमिश्नर हैं उन्होंने जो हमारी जायदाद का इंतकाल मनसूख किया है उसको ख़त्म किया जाए, उसकी दरख्वास्त पर यह फ़ैसला दिया है। ना सिर्फ उसको 5 लाख रुपए फ़ाइन बल्कि उनकी दरख्वास्त भी खारिज की है। फ़ैसले के मुताबिक सीनियर सिविल जज लाहौर ने भारतीय शहरी मोहम्मद उमर के बच्चों को कानूनी वर्सा करार देकर संगीन कानूनी ब्लंडर किया। अदालत ने कहा कि जो सिविल जज थे उन्होंने ब्लंडर किया। सीनियर सिविल जज लाहौर का भारतीय शहरी के बच्चों को पाकिस्तान में वाक़ ज़मीन का कानूनी वारिस करार देना गैर कानूनी अमल था। दरख्वास्त गुजार का वालिद मोहम्मद उमर और कानूनी वर्सा भारत के मुस्तकिल रिहायशी हैं। दुश्मन मुल्क के शहरी मोहम्मद उमर के कानूनी वर्सा पाकिस्तान की किसी अदालत से विरासत की डिग्री हासिल नहीं कर सकते। कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार का वालिद भारत का मुस्तकिल रिहायशी था और कभी भी पाकिस्तान में उसने हिजरत नहीं की। दरख्वास्त गुजार और उसका वालिद मोहम्मद उमर मुहाजिर की तारीफ़ में नहीं आते। दरख्वास्त गुजार मुख्तार ख़ास के ज़रिए भी पाकिस्तान में केस की पैरवी नहीं कर सकता। दरख्वास्त गुजार और उसके वालिद ने गलत बयानी और फ्रॉड के ज़रिए ज़मीन पाकिस्तान में अलाट करवाई थी। फ्रॉड और गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई कोई भी चीज़ कानून की नज़र में जायज़ नहीं होती। दरख्वास्त गुजार भारतीय शहरी ने जून 2009 में फ्रॉड और गलत बयानी से विरासती डिग्री के ज़रिए 23 कनाल 9 मरले ज़मीन अलाट करवा ली थी अपने नाम। फैसले के मुताबिक चीफ सेटलमेंट कमिश्नर ने जुलाई 2009 में फ्रॉड का इंकशाफ होने पर ज़मीन की अलाटमेंट ऐन कानून के मुताबिक मनसूख की। चीफ सेटलमेंट कमिश्नर मतरूका वफ़क़ अमलाक की अराज़ी का वो मुहाफ़िज़ है। किसी भी इंक्वायरी के लिए दायरा इख्तियार वो इस्तेमाल कर सकता है। भारतीय शहरी मोहम्मद उमर को अप्रैल 1963 में इसी 23 कनाल ज़मीन की अलाटमेंट जुलाई 1964 में भी मनसूख की जा चुकी है। दरख्वास्त गुजार के वालिद मोहम्मद उमर को बतौर मुहाजिर 1955 में लाहौर कैंट में ये ज़मीन अलाट हुई थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मोहम्मद उमर की 2002 में वफ़ात तक 23 कनाल ज़मीन मरहूम के कब्ज़े में रही। ममरेज़ खान नामी शख्स ने फ्रॉड के ज़रिए ज़मीन का विरासती इंतकाल करवाया जो 2004 में खारिज हुआ। सिविल कोर्ट भी दरख्वास्त गुजार सुबहान खान, इलियास और सुबहानी को मोहम्मद उमर के कानूनी वर्सा करार दे चुकी है। अदालत से इस्तदा की गई कि अदालत चीफ सेटलमेंट कमिश्नर का 23 कनाल का जो ज़मीन की अलाटमेंट खारिज करने का हुक्म है वो कलअदम करार दे। अदालत ने सेटलमेंट कमिश्नर का जो फ़ैसला है उसको बरकरार रखते हुए भारतीय शहरी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और अदालत ने कहा कि जो सिविल जज ने भारत में रहने वाले जो भारतीय शहरी थे जो कभी पाकिस्तान नहीं है, जो पाकिस्तान में मुहाजिर बन के नहीं है, जो मुहाजिर की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते, वो एक दुश्मन मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं जिनके साथ हमारा कोई एग्रीमेंट या कानून नहीं है और जो ये एक एलियन है, कोई फ्रेंडली कंट्री नहीं है कि जिसका कोई शहरी हो, वो एक एलियन है। और एलियन कैसे ये सारा कुछ कर सकता है, कैसे उसको पाकिस्तान में अदालतें राइट्स दे सकती हैं, कैसे उसको उसका हक दिया जा सकता है। और अदालत ने कहा कि जो सिविल जज का फ़ैसला था वो एक कानूनी ब्लंडर था। सिविल जज को इतना भी नहीं पता था कि एक भारतीय शहरी के हक़ में फ़ैसला देना है या नहीं देना। क्या सिविल जज के पास ये इख्तियार था कि वो भारतीय शहरी को उसका हक़ देता? उसके पास कोई इख्तियार नहीं था। अदालत ने 5 लाख रुपए जुर्माना आयद करके
क्योंकि फ़्रॉड किया गया, फ़्रॉड दर फ्रॉड किया गया, उसकी बुनियाद पर ये ज़मीन अलाट करवाई गई थी। तो अदालत ने जो 5 लाख जुर्माना करके उनका जो दरख्वास्त थी, जो उनकी पिटीशन थी, रिवीजन पिटीशन, उसको खारिज कर दिया। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर का ये इलाका है और वहाँ पर एक सिविल जज हैं, सीनियर सिविल जज, उन्होंने खातून के साथ ज़्यादती की है और उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, वो गिरफ़्तार हुआ और आज उसका जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से भी ये मामला सामने आया है और पुलिस ने सीनियर सिविल जज को जो ईसा खान अफरीदी की अदालत में आज पेश किया। उन्हें 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि लड़की अपने घर में मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाने वाले सीनियर सिविल जज को गिरफ़्तार किया गया था। सीनियर सिविल जज ने अपने घर लड़की को बुला के ज़्यादती का निशाना बनाया। ज़िला पुलिस DPO इरफानुल्लाह खान का कहना है कि सीनियर अदालती अफसर की गिरफ़्तारी मुकदमा दर्ज होने के बाद अमल में लाई गई। जब वो लड़की आई, उसने इल्ज़ाम लगाया, उसका मेडिकल करवाया गया और मेडिकल मुस्बत आया, तो उसके बाद हमने इस जज को गिरफ़्तार किया है। साथ उन्होंने कहा है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने उसे गिरफ़्तार किया। मुतासरा लड़की जिसकी उम्र 20 से 25 साल के दरमियान है, पुलिस की तहवील में है, उसका तिब्बी मुआयना करवाया गया है। DPO का कहना था कि पुलिस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। साथ इरफानुल्लाह खान ने इस बात की भी तस्दीक की कि मुतासरा लड़की को मुलज़म की सरकारी रिहाइश गाह से बरामद किया गया और उनका कहना है कि मुलज़म ने उसे अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाया। शनाख्त ज़ाहिर ना करने की शर्त पर एक पुलिस अफसर ने तो यहाँ तक बता दिया है कि लड़की ने खुद अदालती अफसर के घर से 15 पर कॉल की और मदद का मुतालबा किया, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँची और पुलिस ने ये सारा कुछ किया। उनका यह भी कहना था कि कॉल मौसूल होने पर पुलिस सीनियर अदालती अफसर के घर पहुँची और लड़की को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करवाया और फिर वहाँ पर मेडिकल करवाया गया। उन्होंने कहा कि वाक़े की तहकीकात का आगाज़ करते हुए जज की रिहाइशगाह पर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। उसके बाद थाना ने तस्दीक की कि खातून की मेडिकल रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है, जिसमें उनकी ज़्यादती साबित हुई है और मज़ीद तहकीकात इस पर जारी हैं। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई और उन्होंने कहा कि ज़िला लोअर दीर में खातून के साथ रेप के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार सीनियर सिविल जज को मुअत्तल करने का उन्होंने हुक्म जारी कर दिया। रजिस्ट्रार ने कहा कि कानून सब के लिए है और सीनियर सिविल जज को संगीन इल्ज़ाम पर फौरी मुअत्तल किया जाता है और अगर कोई जज हो, अगर कोई वकील हो, अगर कोई DC हो, अगर कोई सरकारी मुलाजिम हो, अगर कोई वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, किसी भी बड़े ओहदे पर बैठा हो, अगर वो कोई क्राइम करेगा तो क्राइम की माफ़ी नहीं है, जुर्म की माफ़ी नहीं है। जुर्म करने वाला ज़िम्मेदार है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है और यही पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का इतना अहम एक वाक़या है और अहम वाक़या इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये अनोखा है। जज जिसके पास हर कोई रिलीफ लेने जाता है, जज जिसके पास हर कोई इंसाफ लेने जाता है, अगर वो दरिंदा बन जाए तो उसके बाद तो ख़त्म हो गई, इंसानियत ख़त्म हो गई। इस वजह से इस दरिंदे को ये जो इसके ऊपर इल्ज़ामात हैं अगर साबित होते हैं तो इसको करारे वाकई सज़ा दी जाए, इबरतनाक सज़ा दी जाए और इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आइंदा कोई भी इस तरह से किसी मासूम के साथ ज़्यादती ना करे। और अब देखते हैं कि ये केस आगे कहाँ तक जाता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मुलज़म जज को पुलिस की तहवील में दे दिया। अब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।